फर्स्ट में डाउट है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है साहिल? एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ऐसा बन रहा है फर्स्ट वाले में, ए तो ऐसा बनेगा, देख के लग रहा है। बी वाला सर जो है आपकी वो स्क्रीन एंटी बहुत लैग हो एरोमेटिक। रही है। तो सेकंड वाले में ऐसा जाएगा, बी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बन जा रहा सर। बी एंटी एरोमेटिक कैसे बनेगा यार? कैसे बनेगा बताओ बी एंटी एरोमेटिक? बी तो ये बनेगा ना, एक एक से ही जा पाएगा, दो से नहीं जा पाएगा। ए वाला दोनों से चले जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, बी वाला ज्यादा अच्छा होगा ऑब्वियसली। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? सर स्क्रीन लैग कर रही है। ये स्क्रीन लैग का मैं कुछ नहीं कर सकता सच में। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर थोड़ा बहुत चला गया। तो स्क्रीन लैग में तो खैर तुम कर सकते हो ना एडजस्ट थोड़ा सा। यस सर। यस सर हो जाएगा। ठीक है। वन वाले में कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। उसके बाद बताओ वन के बाद कौन सा? 4। 4 में क्या डाउट है बोलो? सर 4 में में- आपने बताया था कि सी बहुत अनस्टेबल है, हम्म और लेकिन सर आंसर तो ए दिया है, तो मतलब रीजन प्रॉपर पता नहीं चला इसलिए। मुझे बताओ तो सर सी में मैंने क्या बताया ये बताओ? सर उसका 100% इनोल कंटेंट। 100% इनवॉल्व कंटेंट होता है यार, तो ले क्या बोल रहे हो तुम? उल्टा बोल रहे हो तुम। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, उन्होंने इनोल कंटेंट के बारे में पूछा है, ना ही ये जो मेरा ओरिजिनल कंपाउंड। ओके ओरिजिनल सर। कंपाउंड तो अनस्टेबल है। ओके सर। अच्छा मैंने स्टेबिलिटी पढ़ लिया, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अब 4 सर ये में अल्फा फिर हाइड्रोजन से भी सॉल्व हो जाएगा ना? नेग्लिजिबल इनोल सर कंटेंट ए का और मतलब है बी कि में उसका सर इनोल बी वाला एकदम ज्यादा होगा। अनस्टेबल बना। कैसे करेंगे बताओ? 4 में क्या आंसर आएगा, किसका नेग्लिजिबल इनोल कंटेंट होगा और क्यों सर ए होगा? का। पहले क्यों ए का क्यों होगा? एंटी एरोमेटिक बन एंटी एरोमेटिक बन रहा है। कैसे बन रहा है एंटी एरोमेटिक सिस्टम तुम बताओ? चलो मैंने इसको ये बना दिया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अभी एंटी एरोमेटिक कैसे है सिस्टा ये बताओ? साहिल तुम बताओ कैसे है एंटी एरोमेटिक ये? सर वो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 कहाँ पर 4 2 4? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये प्लस ये माइनस। और तो जाएगा तो नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है, बट खैर जो भी है इस तरीके का सिस्टम बन रहा है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा विच इज अनस्टेबल। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 4 के बाद बताओ 5 6 7। सर 5। सर फिफ्थ वन। फिफ्थ वन किसी से हुआ क्या? यस सर हुआ था। यस कैसे सर क्या यस होता बात सर, है। कर वो रहे हो? बेस का मैकेनिज्म था नोस्ट्रियल, KOH मतलब बेस वो होता है तो वो ओ H ऊपर जाएगा, H एच वो ले जाएगा, देन वो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस अंदर हो जाएगा सर, तो वो सर का ये रिंग कौन जैसा सा बन जाएगा। टॉटोमेरिज्म बोलते हैं? सर बेसिक। नहीं नहीं, पैराटॉटोमेरिज्म बोलते हैं, याद हो तो? पैराटॉटमिज्म। लास्ट क्लास में बताया था मैंने पैराटॉटोमेरिज्म। वेरी गुड वेरी गुड। और बोलो 6 7 में कोई डाउट? 7। 7 में प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ ए विद दिस। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, क्या होगा बताओ?
कैसे स्टार्ट सर कैसे करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर चार वो अल्फा हाइड्रोजन है ना, डी वो आ जाएगा डी सर। ओ माइनस हटा देगा। तब ये तो उसे सर रिप्लेस हो अल्फा जाएंगे। सोडियम आ जाएगा। हाइड्रोजन सब एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम तक है ना। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया है यार। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। ये तो मैंने बताया भी नहीं था। सर पर ऐसा होता क्यों है, मतलब उसका रीजन क्या है? सर OD माइनस मैकेनिज्म बेस देखो के ना, साथ रिएक्ट करेगा मैकेनिज्म और देखो ना। एसिडिक को ले लेगा। यस सर, वो सेम मैकेनिज्म जैसे मिलता है चलता है ये। मतलब उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब और देखो ना, हमेशा देखो ना, CD जो है वो स्ट्रांग होता है CH से, तो बनना भी तो चाहेगा ना। अब इससे ज्यादा अच्छा है तो CD बनना फेवरेबल है। अब CH से CD बन रहा है तो उसमें गलत क्या है? ड्राइविंग फैक्टर तो है ही हमारे पास, और मैकेनिज्म तो है ही हमारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इस टाइप का क्वेश्चन कभी आया नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो जेई में मैंने अभी रिसेंटली, नहीं नहीं नहीं, जेई में आया नहीं है, बट जेई में पूछ सकते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में। सीनियर्स में भी एक क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में, उसमें भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला रिएक्शन था। देखो देखो एडवांस में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है ये, कि हाउ मेनी ड्यूटेरियम कैन बी रिप्लेस्ड, तो 4 ड्यूटेरियम कैन बी रिप्लेस्ड। अभी चलता जाएगा जब तक ये ना बन जाए, क्योंकि अल्फा वाले जाएंगे। सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर हमारे पास मतलब कोई साइक्लोहेक्सेन टाइप कंपाउंड होता और उसमें अगर पूछते कि प्रोलॉन्ग्ड हम D2 के साथ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ 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 होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एसिडिक एच ही नहीं है, क्या करेंगे उसका? जैसे मतलब ऐसा सिमिलर टाइप डबल बॉन्ड है और मतलब पूरा बेंजीन। पहले तुम डिसाइड कर लो क्या बोल रहे हो, क्योंकि बेंजीन में पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीजें। सर मैं आपको बेंजीन में हाँ, आराम से सोच के तसल्ली से है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बेंजीन में ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 9। सर हाँ हाँ बोलिए। सर जिन कंपाउंड्स में वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता होगा उन सब में होगा ये, सिर्फ हाइपर ऑटोमर्स नहीं होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन का यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है यार। यहाँ पे तो वी आर फोकसिंग ऑन एसिडिक हाइड्रोजन which is just adjacent to double bond O. Those are called alpha hydrogen, and those alpha hydrogens are acidic in nature. That is why this is happening, not because hyperconjugation. Hyperconjugation does not take place near C double bond O. वो तो एल्कीन और कार्बोकेटायन में बनता है, होता है। ठीक है, बोलो 8 9 10 के डाउट। नो सर। नो 10th में 11 12 बोलो, किसी ने कुछ पूछा था अभी? क्या पूछा था? 10th में डाउट है। 10th में डाउट है, ठीक है। क्या डाउट है 10th में, बोलो। अब में H बॉन्डिंग तो दिख रही है, लेकिन सर उसके बाद कैसे कंपेयर करना है वो समझ नहीं आ रहा। सोचो, थोड़ा सा तो सोचो यार। कौन बताएगा क्वेश्चन मेरा नंबर हुआ 10 था, कैसे बताऊं करेंगे? एक बार? सर हाँ बताओ साहिल, तुम बताओ। सर बताऊं? हाँ हाँ साहिल बोलो बोलो। सर मैं हर्ष हूँ। अच्छा ठीक है हर्ष, तुम बताओ। सर सर पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी में है, सर वो कोई मैंने लॉजिक। पहले तीनों सर के इनोल सर फॉर्म पहले में वो 8 स्टेप अल्फा कंपेयर हाइड्रोजन है करना सर, एक दूसरे जन में बोलो यार, 7 है। एक जन बोलो। हर्ष गुप्ता तुम बताओ। सर मैंने पहले इनोल फॉर्म बनाए तीनों के, हाँ हाँ। फिर सर मैंने तीनों में रेजोनेंस कराई तो देखा कि तीनों मतलब जो हाइड्रोजन है वो प्लस साइड इफेक्ट बताता है। सब में भी सर कॉन्जुगेशन सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो सर अब मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखी, तो सर CH मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते तो पहले वाले में सेंटर पे मतलब हाइड्रोजन अटैच्ड है जो छोटा प्लस आई बताता है, मतलब थोड़ा कम। फिर सेकंड वाले में CH3 अटैच्ड है, वो प्लस प्लस आई बता रहा है। और थर्ड वाले में बहुत ज़्यादा प्लस आई है, इस वजह से वो O- आयन को अनस्टेबल बना देगा।
तो थर्ड वाला इस वजह से मेरा सबसे कम इनोल कंटेंट में आता है। वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन किसी और का? सर अल्फा हाइड्रोजन से। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर Yes, ऑफ sir. अल्फा हाइड्रोजन सेकंड और थर्ड में सेम है, उससे कैसे जज करोगे? और कोई एक्सप्लेनेशन श्रेष्ठा? नहीं सर, मेरा यही था एक्सप्लेनेशन। प्लस आई वाला? प्लीजिंग। यस सर, वेरी सेम। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस आई है। सिंपल सी बात है, प्लस आई तो क्या करता है? एसिडिटी को डिक्रीज करता डिक्रीज करते हैं। प्लीज। है। बस 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। 11 12 Sir 13 13. 13 देखते हैं चलो। मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म, तो इसमें तो ऐसे बन जाएगा ना यार, ये ऐसे तो है। सर 1 और 5 में सर डाउट है। तो ये यहाँ पे Conjugation बन है गया, सर, कॉन्जुगेशन में। वाला बन जाएगा, ऐसे Yes. बनेगा। बस कॉन्जुगेशन वाला बनेगा। सर 14 फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट में कॉन्जुगेशन ही है ना, पॉसिबिलिटी तो है ही, बट देयर इज नो कॉन्जुगेशन इन एंटी फर्स्ट। एरोमेटिक बन रहा है सर टेस्ट एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक कैसे बन रहा है बताओ? सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यार क्या कर रहे हो यार, ये इतना सब डिस्कशन करने के बाद ये कैसे बोल रहे हो यार तुम? सर sp2 नहीं है उसमें। हाँ तो sp2 नहीं है यार, ये सब चीजें अभी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। sp2 है ही नहीं, तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात ही नहीं है। सिंपल, sp2 नहीं है तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तभी बोलना है, केवल इलेक्ट्रॉन से काउंट नहीं करना है। sp2 वाला सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, वो नहीं है तो देखने का मतलब ही नहीं है। इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते यार, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से मत करना। 14 15 16 यस कौन सा? 15। 15 चलो 15 देखते हैं, थोड़ा अलग ही क्वेश्चन दिख रहा है। ये अल्फा हाइड्रोजन से हो जाएगा क्या? Yes सर, अल्फा हाइड्रोजन से हो तो जा रहा है इसमें। Yes, तीन sir. हाइड्रोजन है तो 3 रिप्लेस कर दे। 2 और 1 3। हाँ तो इसमें डाउट क्या है? यस सर, हाँ समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन Sir नंबर 18. 17 18 ठीक है। 18 सर। तो ब्रिज हेड वाला तो नहीं आएगा? रिजल्ट वाला नहीं आएगा, फिर 2 बस बचे तो बाकी 2 आ और। जाएंगे, 2 आ जाएंगे बाकी। सर ये आ ब्रिज हेड वाला जाएगा, क्यों नहीं आएगा? ब्रिज हेड वाला हमने बताया तो है, रूल। ब्रेड्स ब्रेड्स रूल। रूल वायलेट हो जाएगा। हाँ सर, हाँ नहीं आएगा सर। और बोलो 19 20 21। सर 19, 20 और 19 22। 20 19 20 और will 22 not भी। form enolate, will not form enolate। सर वो इनोलेट का मतलब भी पूछना था। अरे इनोलेट तुम्हारा इनोल प्लस 8, 8 कहाँ लगता है? एस्टर में लगता है। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, इनोलेट उस सेंस में will not form enolate, रुको एक मिनट, will not form enolate अल्फा एच अल्फा एच अल्फा एच अल्फा एच, नहीं ये नहीं है, सॉरी। इनोलेट तुम्हारा नॉर्मल इनोल की बात कर रहा है, नॉर्मल इनोल। शो नहीं करेगा। अल्फा एच किस में नहीं है? अल्फा एच डी में नहीं है ना, डी नो में नहीं अल्फा ये एच, वाला। बस
आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, वो इनोलेट का मतलब पता नहीं था। अच्छा अच्छा, मुझे भी एकदम से तुमने पूछा तो मुझे लगा कुछ डिफरेंट है इसमें। 20। यस सर, 20। 20 वाला कौन सा वाला क्या नाम है क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है? सर वो आपने बताया था ना कि कॉन्जुगेशन से भी कनेक्टेड sp3 कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन काउंट होता है। वेरी गुड। तो इसमें कितने सर होंगे? उसमें अल्फा सर 7 है सर। बीटा 7 गामा है सर, पोजीशन 7 अल्फा। तो एक बार रिपीट करें कॉन्जुगेशन वाला। हाँ एक मिनट, और कौन सा आ गया इसमें, ये भी है क्या? यस सर, वो भी sp3 है। बड़ी कॉन्जुगेशन में कहाँ है यार? सर मुझे लगता है कि आंसर में राटा होगा। सर 4 होगा ना। ये पॉसिबल कैसे है यार? दिस इज नॉट पॉसिबल। एक तो मेरा ऐसे बनेगा, जब ये पैरा वाला जाएगा, पैरा टॉटोमेरिज्म होगा ना, तो यहाँ पे एक एच गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास कैसे बनेगा ओ एच, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो गया, पैरा टॉटोमेरिज्म हो गया। और ये तो अल्फा एच है ही। ये वाले भाई कहाँ से बनेंगे? चलो ट्राई तो करते हैं बनाने का, लग तो नहीं रहा बनेंगे। यहाँ पे बेस लेके चला गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये तो कुछ और ही बन गया। और कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है क्या? बोलो। नहीं सर। नो सर। अगर ये यहाँ होता ना, अगर ये ऐसा होता तो अब हो सकता था, समझ रहे हो? आई थिंक इस क्वेश्चन में आई कुछ तो, या तो आंसर में गड़बड़ है, या फिर इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें गड़बड़ है। सर हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। यार तुल्य की आवाज गायब हो गई अब, कोई बात नहीं। 20 में गड़बड़ है ना, ओनली 4 इज पॉसिबल, 2 + 2 4। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रक्चर ओनली 4 इज पॉसिबल, 7 कैन नॉट बी पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें राटा आ ही रहा है आंसर्स में। 21 बोलो। 21 में कोई डाउट? 21 22? नो सर। नो सर। 22 में सर। सर 22 में सर क्या मैं है बीच सर? में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये हाँ हाँ बोलो। नहीं आ पाएगा तुल्य, खराब हो गया उसका माइक। कीटो एंड इनोल, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था ना शायद, बोलो बताया था कि नहीं बताया था? स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल तो है ही ना ये। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में एक फोर्थ ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है ना सर? नहीं है। लेकिन सर आंसर उसमें फर्स्ट दिया हुआ है, और सर फर्स्ट वाला तो आफ्टर इनोल फॉर्मेशन के बाद वाला कंपाउंड जैसा दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन किसने पूछा क्यों नॉट नहीं? सो टोटोमेरिज्म में। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ ए है। दिया हुआ है सर शायद ए। से। ए। किसी ने पूछा क्यों नहीं इसके बारे में?
सर मुझे पूछना था लेकिन वो डायरेक्ट फोर्थ पे आप आ नहीं गए थे। बाकी लोगों ने सर वो उसमें कैसे होगा सर मैंने टॉटोमेरिज्म? तो डी लगाया था, सर फिर चेक नहीं किया। क्या श्रेष्ठा क्यों नहीं पूछा तुमने श्रेष्ठा? सर मैंने तो आंसर मतलब जब सॉल्व करे थे तब डी लगाया था, पीछे रीचेक नहीं किया था इसीलिए। रीचेक तो करना चाहिए यार आंसर की। जब भी तुम सॉल्व करो तो रीचेक हमेशा करो। सर वो वाला अगर- रह गया था। अच्छा नहीं अरे बन तो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है इसका इसका टॉटोमेरिज्म। पॉसिबल ही नहीं है। डी आंसर में देयर इज नो अल्फा एच। डी आंसर आएगा, इसका करेक्शन कर लेना इसका। थोड़े बहुत आंसर करेक्शन है यार इसमें एलिमेंट्री में। ठीक है कोई ओके बात सर। नहीं।